Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about इंट्रोमोलिकुलर फोर्स, जो कि हमारा 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लास्ट टॉपिक है। चलें देखते हैं कि इंट्रोमोलिकुलर फोर्स क्या होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफ़ाइन कि इंट्रोमोलिकुलर फोर्स है क्या। The weak attractive force which exists between the neighboring molecules and hold them together in condensed phase are called intermolecular force। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स वो कमज़ोर क़ुव्वत कशिश है जो मोलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है। बच्चों याद रखो कि इंटर का मतलब होता है दरमियान में और मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल्स, यानी कि मोलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली फ़ोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ओके, ये वो फोर्सेस होती हैं जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ खींच कर रखती है। इन्हें हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ना होती तो पानी माया ना रहता बल्कि गैस बन जाती, फिर बर्फ़ भी नहीं बनती और खुशबू ज़्यादा देर तक ना ठहरती। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत से मादों के कम होते। आइए इसे समझते हैं इसकी कुछ टाइप्स से। बेसिकली जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उसमें बहुत सी टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 2 टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है डायपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलें सबसे पहले देखते हैं डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं। डायपोल फोर्सेस जो सी होती हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो एटम्स हों, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है ना, तो एक एटम दूसरे एटम की तरफ ज़्यादा खिंचाव होता है एक एटम का, ठीक है। यानी कि जब दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो एटम की और एक एटम दूसरे की तरफ ज़्यादा खींचा जाए, उससे हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की निस्बत। तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसी कोशिश को हम क्या कहते हैं? डायपोल, ठीक है, डायपोल फोर्स कहते हैं। ये जो सी होती है ना डायपोल फोर्स, ये वीक होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत। अब चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। ये क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्पेशल टाइप होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स की और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। अगरचे ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये तब होती है जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसी, अब यहाँ पे वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन की कम है उस पर पॉजिटिव। अब जब दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है वो करीब आता है तो क्या होगा कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन सिर्फ तभी होती है जब ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ जो है वो मिलती है। ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बखूबी से ज़हन-नशीं हो गया होगा। ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।